जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन अक्षय त्रिमिति का लास्ट लेक्चर। कौन सा लेक्चर 10 मिक्स फिगर्स करेंगे 3D की। उससे पहले ही अपने बारे में बता देता हूँ मैं जल्दी से। आपका मेंटर आपका साथी साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, गुरुजी सारे के सारे क्वेश्चन आप लेके कहाँ से आते हो बेटा? जितने के जितने प्रीवियस हुए हैं ना दिल्ली पुलिस में अभी तक, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20, 23 में, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 में, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 में, एमटीएस एग्जाम 2018 में, जितने भी शिफ्ट हुए थे, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको हमने क्या कर लिया, चैप्टर वाइज चार्ट लिया। चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज हमारी स्टार्ट हो रखी है, प्लस चैप्टर वाइज सीरीज हमारी स्टार्ट हो रखी है। पूरा का पूरा कंटेंट मैथ्स का फ्री में। ये जो कंटेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है बेटा। मिक्स फिगर्स करेंगे 3D की, दो या दो से ज्यादा फिगर्स देख लेते हैं अभी। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या करें, 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, क्या दिया बेटा, व्यास दिया ना कि रेडियस, एक गोले के परिवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पहले तो समझना जरूरी क्या कह रहा है। ये कह रहा है देखो, अगर हमारे पास ये गोला है, इसके चारों तरफ एक बेलन है, चारों तरफ थोड़ा सा हंसेगा, कोई नहीं बेटा, हंसेगा और पीटेगा। ये बेलन है, मान लिया ऐसे, इसको करें कोशिश बनाने की। चलो कोशिश करते, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं सीधा इसको ना, ऐसे लिख लेते हैं इसको। मान लेना है ना, ये टच होगा यहाँ पे टच होगा, है ना। ये कह रहा है ये क्या है, सिलेंडर बेटा, और अंदर क्या है, स्फीयर है। बस ये मान लेना। 3D में इमेजिन करना इसको ना, बोर्ड पे 3D में मैं बता नहीं सकता है ना। इसका डायमीटर दिया है, व्यास दिया 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। पक्का बेटा? थोड़ा सा मिटा के लिख दूं दोबारा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो जो गोले का रेडिएशन है, गोले की रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ, या पूरा लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखो। अब एक बात बताइए, ये क्या है, ये डायमीटर है ना पूरा 2r, ये और क्या है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर भी है। पक्का? दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है तो बताने की कोई जरूरत है नहीं। क्या, जो रेडियस 2r है, या फिर ऐसे लिख दो, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, 2r, या फिर सीधा लिख दो 28 सेंटीमीटर इसने दे रखा। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने पूछा क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बता दो बेटा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जल्दी बताओ नहीं तो पिटूंगा तुम्हें। सिलेंडर पूरे एक टॉपिक किया है, एक क्लास पूरे सिलेंडर पे दी है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पता ना, बेस का एरिया इंटू में हाइट, प्रिज्म है ना। पाई 22/7 ले लो, आर, आर देखो रेडियस, डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 गुना 14, और डायमीटर ही हाइट का काम करेगा। ठीक है, पक्का? 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये आपको वैसे दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 22 गुना 28 गुना 28, 8 और 64, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा, 8। पूरा सोल्व मत करना, एक ही ऑप्शन में है। अच्छा ये ए आएगा बेटा ना, इसको 8 बना रखा है, ये आएगा यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में। मैं लिख भी देता हूँ यूनिट डिजिट, कहीं पूरा हीरो बन के यहाँ पे सोल्व करने बैठ जाओ। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं आपकी कैलकुलेशन से, उसको मतलब अपने आंसर से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर किसी गोले के बाहर परिवर्त बेलन बनाया जाएगा तो गोले की जो रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस होगी, लेकिन जो गोले का डायमीटर है वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। सिंपल, चलें आगे।
30 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस तांबे के गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया जाता है। क्या कर रहा है? ये गोला है, ये गोला है बेटा, स्फीयर है। स्फीयर को किसमें पिरोया जाता है? किसमें? जल्दी बताओ। एक टाइप से ये मान लो अब, तो ये तार होगा। तार क्या होगा? सिलेंडर का काम करेगा। समझने के लिए ना, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी बेटा। क्या बात बताई थी? कई दिन से, कई हजार साल पहले एक बात बताई थी। क्या? जैसे ही पिघलाया जाता है, एक शेप से दूसरी शेप में पिघला के बदला जाता है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, वॉल्यूम चेंज सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, इसमें यहाँ पे व्यास दे रखा है, यही गलती होती है, बस व्यास दे रखा है, रेडियस नहीं। 4/3 पाई से पाई कट जाएगी बेटा, ठीक है, या फिर मैं ब्लू पेन से काट देता हूँ। 4 पाई से पाई कट गई। अब देखो 4/3, रेडियस कितनी आ जाएगी? डायमीटर 30, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 15, 15, 15। इस यहाँ से डायमीटर दे रखा 10, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 5, 5। हाइट बतानी बेटा, देखो 5 दिए 15, 3 से 3 कट जाएगा, 5 दिए 15, 3 चौके 12 गुना 15, 12 गुना 15 कम से कम 50,000 बार करवा चुका हूँ। 12 गुना 15 कितना होता है बेटा? 180। 12 गुना 15, एच की वैल्यू आ गई 180। क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। धातु के गोलाकार शेल की अंत और बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। गोलाकार शेल है, अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, इसका मतलब होलो स्फीयर है, खोखला गोला है। यदि इसे पिघलाकर 10 से 2/3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। क्या कराइए? बेलन के आधार का व्यास का, क्या कराइए? गोल जो ओलो सिलेंडर है ना, ओलो सिलेंडर से, सिलेंडर नहीं स्फीयर, ओलो स्फीयर से क्या किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा? ये कन्वर्ट किया जाता है बेलन में, सिलेंडर में। तो हमें पता है वॉल्यूम चेंज नहीं होती बेटा। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, खोखले गोले का आयतन बराबर किसकी होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना? पक्का? देखो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, जैसे मान लीजिए ये गोला है, 2D में कैसी कराएं? अब चलो 2D में नहीं बता सकते, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर होगी बेटा, इसकी बाहरी जो सरकम, ये बाहरी नहीं, आउटर रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम होगी इसकी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है बेटा, ये किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4 नहीं सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई काट दो बेटा, 4/3, आर कितना है? 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, आर स्क्वायर। आर कितना बेटा? ये तो बताना गुरुजी। एच कितना है? 10 या 30 32/3, 32 गुरुजी आप एक बार थोड़ा सा इशारा कर दो तो मैं इसको इसे उड़ा दूंगा, 4 से 8 को उड़ा दूंगा, तो ये आ जाएगा 125 में 27 गए 98। ये लिख दूं मैं? ब्लैक पेन यूज कर देता हूँ। आर स्क्वायर कितना आता मेरा? 98/8। आगे और भी कट रहा है ये, 49/4 कर लो। आर की वैल्यू आ गई 49/4 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 7/2। पक्का? इसको थोड़ा सा उठा के इधर रख दूं। पूछा क्या हमसे? रेडियस नहीं पूछी बेटा, हमसे पूछा है डायमीटर। क्या पूछा हमसे? व्यास, आधार का व्यास। डायमीटर कितना आ जाएगा? 7/2 गुना 2 इज इक्वल टू 7। क्या सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, 7 सेंटीमीटर। सिंपल।
एक दवा कैप्सूल 0.8 सेंटीमीटर व्यास, रेडियस नहीं बेटा, व्यास के एक बेलनाकार आकार का, ठीक है भाई। रेडियस कितनी है, 0.4 हो जाएगी, ठीक है। जिसके प्रत्येक सिरे पर दो अर्धगोलाकार लगे हुए हैं, दो अर्धगोलाकार अभी लगाएंगे बेटा, 2 सेकंड रुको बस। पूरे कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की क्षमता ये क्या कह रहा है बेटा, ये कैसे होगा, जगह कैसे छूट गई ये, चलो कोई ना, छूट गई तो छूट गई। ये कह रहा है एक सिलेंडर है हमारे पास, एक कैप्सूल की शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसकी रेडियस कितनी बेटा, इसकी रेडियस है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। क्या करें, इसके दो गोले ऊपर, एक गोला यहाँ लगा है, ठीक है बेटा, और एक गोला नीचे लगा देंगे, एक अर्धगोला, गोला नहीं अर्धगोला, अर्धगोला यहाँ। पूरे कैप्सूल की लंबाई बेटा, ऊंचाई बेटा कितनी, 2। अच्छा एक बात बताओ, ये 2.4 है तो अर्धगोले की रेडियस भी 0.4 ही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 0.4 हो गया बेटा। सिमिलरली ऊपर यहाँ से यहाँ तक 0.4 हो गया बेटा। ये 0.4 होगा, ये 0.4 होगा, तो बीच में क्या बच गया बेटा, ये 2 माइनस 0.4 माइनस 0.4 1.2। सिलेंडर की हाइट आ गई बेटा 1.2। क्या आ गई बेटा, सिलेंडर की हाइट आ गई, कि क्या है 1.2, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई आ गई। अब हमारे पास कैप्सूल की वॉल्यूम निकालनी है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगी, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगी बेटा, एक तो गुरुजी हमें वॉल्यूम ऑफ बेलन दे दो, सिलेंडर की, सिलेंडर का आयतन दे दो हमें, और एक गुरुजी हमें एक कैप्सूल ऊपर है एक कैप्सूल नीचे है, यानी 2 गुणा में वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर था ना, हाँ हेमिस्फीयर, बस हमारी आ जाएगी क्या, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में 2 गुणा में 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। पाई आर स्क्वायर का कॉमन ले लूँ, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया तो जी एच, तो यहाँ बच गया, यहाँ बच गया 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर, 4/3 आर। करें सोल्व, पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, आर बच्चे बच्चे को पता है 0.4, 0.4 दोनों की आर क्या है, रेडियस क्या है 0.4, 0.4 का स्क्वायर। एच कितनी है, अभी अभी निकाली थी गुरुजी 1.2, 1.2 प्लस 4/3 आर, रेडियस फिर से वही 0.4। सोल्व करो बेटा, कैलकुलेशन ही है इसमें और कुछ नहीं है, 22/7 अपॉन में, अपॉन 7, 22/7 गुणा में 1.6 इंटू में 1/2। ये सोल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, एलसीएम लेके 3 गुणा कर देते हैं इधर, 12×36 3.6 प्लस 1.6, ठीक है बेटा। नीचे चलना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, नीचे चल लेते हैं। देखो यहाँ सोल्व करते हैं, 22/7 गुना में 1.6 गुना में 4.2 5.2 बटे में 3, 22 पहले गुणा कर लें एक बार, या देखो ये तो ऑप्शन 1 से छोटे हैं सारे, ये तो 1 से बड़ा ही आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी। देखो हाँ ये देख, 4 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 0.16 आएगा, 0. कैसे लिखें, गुना में 0.16, इसको कैसे लिखें 0.16, हाँ अब ठीक होगा, 1 से छोटे थे ना सारे ऑप्शन। देखो करते हैं सोल्व, क्या करना पड़ेगा, 5.2 साफ सा लिख देता हूँ, गुना ही करनी पड़ेगी, और तो क्या, 16 दूनी 32 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 2 के बाद डेसिमल, गुना में 52 में 52 मतलब 5.2 21। अब गुणा करनी पड़ेगी बेटा, 352 गुना में 52, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 1, 3 दूनी 4 1 7, 5 दूनी 10 1, 5 25 और 1 26, 2 5 3 15 2 17, 4 0 13 1 18, डेसिमल कितने बाद 2 यहाँ 1 यहाँ 1 2 3, 18.304 अपॉन में 21, 18.3004 बटे 21, 0 पे जाएगा 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168,
इक्याठे 168.8 समथिंग आएगा बेटा। ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन हमने देख रखे हैं, एक से छोटे हैं सारे, ये दिख रहे साफ साफ। 0.8 एक ही ऑप्शन में, पूरा सोल्व मत कर देना बेटा, आप आंसर से देख लो। ठीक है, इसको मिटा दूं, पूरा सोल्व मत करना, ठीक है। 21 थोड़ा सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हमने यहाँ भी कर दी थी, लेकिन तुरंत जाग गए थे। ठीक है बेटा, कहते तो दोबारा फिर करा देता हूँ। ये एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर नीचे क्या है, इसके ऊपर नीचे हमने लगा रखे हैं हेमिस्फीयर, अर्धगोले। ठीक है, 3D में इमेजिन करना, इसको 2D में तो बस मैं इमेज बना रहा हूँ। पूरे कैप्सूल की लंबाई है, हाइट है 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी रेडियस है एक सिलेंडर की 0.4, तो इसकी ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसकी अर्धगोले की रेडियस भी होगी 0.4, 0 पॉइंट यहाँ होगी, 0.4 यहाँ होगी, तो बीच में क्या बच गया, हाइट है 1.2। 1.2 क्या होगा, सिलेंडर की हाइट होगी ये। अब हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो दो हेमिस्फीयर है ना, एक ऊपर एक नीचे, दोनों की वॉल्यूम बस सोल्व कर लो, हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल में भी कई बार आया है क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पुलिस के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ठीक है, लेकिन आया है तो करना पड़ेगा। चले आगे। एक बेलन पूरी तरह पानी से भरा है, सिलेंडर है बेटा एक, ठीक है। कोई क्या है, सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, सीधा बन जा भाई, नहीं बन रहा तो मत बन भाई, हम तेरे साथ जबरदस्ती कर भी नहीं रहे। देखो सिलेंडर, ये मत कह ना गुरु जी नीचे से तो ये तंग है, ऊपर से चौड़ा है ना, इक्वल मान के रखो इसको। व्यास 1.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 से 3 सेंटीमीटर, कुछ बेलनाकार गोलियां, अच्छा इसकी नहीं दी है, कुछ और बेलनाकार सिलेंड्रिकल और गोलियां डाल दी इसमें, छोटी छोटी, क्या छोटी छोटी और गोली डाल दी इसमें, ठीक है। सिलेंड्रिकली शेप की है ना, ऐसी ऐसी कुछ ऐसी डाल दी इसमें, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की, जिनकी रेडियस नहीं डायमीटर दिया है 1.4, तो रेडियस कितना आ जाएगी 0.4, और ऊंचाई कितनी 3 सेंटीमीटर। बेलनाकार गोलियों को एक एक करके पानी में डुबाया जाता है, बेलन से 5.544 लीटर और पानी ओवरफ्लो बाहर निकल जाता है, जिससे एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। कितने छोटी 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 गोलियां इसमें डाली गई बेटा, जिससे कितना पानी बाहर आ गया, जिससे बाहर पानी आ गया बेटा कितना, 5.544 लीटर। इसका मतलब जितनी गोलियां आई हैं ये सब का वॉल्यूम क्या रहा होगा, 5.544 लीटर के बराबर, है ना। तो बेलन में कितनी गोलियां डबोई गई थी, सिंपल सी बात बताओ। वाटर, या फिर मैं लिख देता हूँ, वाटर ओवरफ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल सिलेंड्रिकल, क्या था ये, गोलियां, क्या थे, सिलेंड्रिकल गोलियां मतलब बाल्स, ठीक है, पक्का। ओवरफ्लो कितना होगा बेटा, 5.544। एक बार मैंने कई हजार साल पहले एक बात बताई थी आपको, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैसे बताई थी मैंने आपको, बताई भी थी, 1 मीटर आपकी टंकी लेना है, 1 मीटर जिसकी हाइट हो, ये साफ साफ बना देता हूँ, 1 मीटर जिसकी हाइट हो, 1 मीटर जिसकी लेंथ हो, 1 मीटर जिसकी ब्रेड्थ हो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1 1 मीटर हो, तो इसमें पानी कितना आएगा, इसमें आएगा बेटा 1000 लीटर। या नीचे वाले पेज पे यहाँ कर देता हूँ, चलो सारी चीज़ें यहाँ कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें एक बार समझा देता हूँ आपको, है ना, पैसे वैसे बता रखी है मैंने सारी चीज़ें ना। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड, 1 मीटर हाइट, इसमें कितना पानी आएगा बेटा, 1000 लीटर पानी आएगा, याद रखना। नहीं या शक हो तो क्या करना, एक एक टंकी लेके आना जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर, जिसकी ब्रेड्थ कितनी हो 1 मीटर, जिसकी हाइट कितनी हो 1 मीटर, इसमें 1000 लीटर पानी आएगा। बाल्टी ले लेना एक 10 लीटर की, और देखना 100 बाल्टी निकलेंगी, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, गुना 100 सेंटीमीटर, गुना 100 सेंटीमीटर, 1000 लीटर, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो काटो, इधर आ जाएंगी सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये तो मैंने बताया था, बार बार मत बताने की
जरूरत पड़े आपको, है ना। पहले करवा चुका हूँ। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि गुरुजी ये लीटर में दिया है, इसको 1000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मान लिया वॉल्यूम, गोलियां पूछी इसने, मान लिया n गोलियां थी। एक बेलन का आयतन क्या होता है बताओ बेटा, पता ना आपको, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना बेटा, 0.7 का स्क्वायर, इंटू में h कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर, है ना। बता रखिए ना आपको, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसकी, बेलन का आयतन, बेलन की वॉल्यूम होती है, ठीक है बेटा। अभी सॉल्व करें, ये आ जाएगा 5, 5, 4, 4 इज इक्वल टू n। पाई की वैल्यू 22/7 बोला बाबूजी ने, ऐसे ले लेंगे 7/10 इंटू में 7/10, डेसिमल को नीचे खोल दिया बस मैंने, और कुछ नहीं किया। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, एक साथ से एक साथ काट दिया। 5/10 14, 4 18, तो 3 से कटेगा। 18 54, 1 3 चौक 12, 2 3 8 24, ये 8 8 16, 16 में से 5 की 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 7, 11 6 66, 8 11 88, 2 से काटो 8 4, ठीक है बेटा। अब ये 7 से कटेगा 12, और 2 जीरो इधर आ जाएंगे, 12 गुना 2 जीरो 1200। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 1200 वोल्ट। सिंपल है। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्धगोले को, शीशे का अर्धगोला बेटा, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्ती शंकु के आकार में डाला गया है। शंकु के आधार की कुछ नहीं करना, एक बात आप गांठ बांध लो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी जब भी किसी शेप में बदला जाएगा, ठीक है। तो किसकी वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, किसके इक्वल ही रहेगी ये, वॉल्यूम ऑफ कौन, है ना। देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पुट कर दो बेटा, पाई से पाई कट जाएगी, 2/3 आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है ना, गुना 8 गुना 8 गुना 8, अच्छा 3 से 3 भी कट जाता है ऊपर वैसे, है ना। अब काट देते हैं, अब लेट थोड़ी होगी गुरु जी, अब उड़ा दो 3 से 3, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा, हाँ ये क्या आएगा, आर स्क्वायर एच कितनी दे रखी बेटा, 64 सेंटीमीटर, 64 से 64 कट जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, ऐसे काट देता हूँ, 8 से 8 64, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 16, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रहना, लास्ट में कई बार ये रेडियस की बजाय डायमीटर पूछ लेता है, कहीं पूरी मेहनत खराब ना चली जाए, है ना। रेडियस ही पूछी इस क्वेश्चन में, तो कई बार डायमीटर पूछ लेता है। हमारे क्वेश्चन सोल्व करते 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 इतने अंदर घुस जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता क्या पूछा था। बीस इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को पिघलाया जाता है बेटा, ताकि 4 इकाई त्रिज्या वाले लेकिन बेलन के समान ऊंचाई वाले ठोस शंकु बनाया जा सके। क्या कह रहा है बेटा, कुछ नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है, एक बेलन है, ये मान लो जल्दी से बेलन, ये पिघलाया जाता है, ठीक है। ये ऐसे बनाओ इसको, इनकी तो फिगर कॉपी पेस्ट रखनी चाहिए हमें, है ना, बार 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 यूज होती है। और इतनी हाइट का एक शंकु है बेटा, सेम हाइट का, है ना। ये बदला, अरे हो जा भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात पता, मैं वॉल्यूम चेंज नहीं होती गुरुजी, वॉल्यूम चेंज नहीं होती, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होती है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एच सेम दे रखी है बेटा, हाइट से हाइट कट जाएगी, पक्का सेम दे रखी ना,
वैसे इनको अलग अलग आर मानना चाहिए, मैं ना कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो मान लेता हूँ R1 और R2, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये तो एक देखो 4 सेंटीमीटर की, लेकिन बेलन के समान ऊंचाई वाले शंकु बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सके। तो वो तो होगा नहीं, इसको इधर करता हूँ, इसको एक कोण कोण तो होगा नहीं, कोण होंगे कितने, काफी सारे, ऐसे कर दो, या फिर इसको ऐसे कर दो, n इंटू में वॉल्यूम, है ना, पाई से पाई कट जाएगी बेटा। इसकी रेडियस दे रखी कितनी, 20 सेंटीमीटर। ध्यान दे लेना, कई बार ये क्या दे देता है, डायमीटर दे देता है। 20 × 20 इज इक्वल टू n इंटू में 1/3 r²। इसकी कितनी दे रखी है, 4, 4 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, 5 5 यहाँ पे आ जाएंगे, इधर आ जाएगा 25 या 75, n की वैल्यू 75 कौंस कहाँ है, पहला ऑप्शन। बारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले, एक अर्धगोला बेटा जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, अगर n समरूप शंकु डाले जाते हैं, कितने शंकु डाले जाते हैं, n, जिनकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी। यानी कि कुछ नहीं करना, हमें एक ही चीज का पता है, जब कोई चीज पिघलाई जाए, दूसरी शेप बनाई जाए, तो क्या आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, कोण, कोण, फिर से वही, एक कोण तो होगा नहीं, n कोण है, तो n की गुना कर दो बेटा, n की गुना करो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r³। इसको अलग अलग मान लेते हैं ना, r³, पिछली वाली गलती नहीं करते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई r² HR2 का स्क्वायर मान लेते हैं इसको ना। कंफ्यूज मत होना, अलग अलग मानना, इसको कोई दिक्कत नहीं। एक को बड़ा आर मान लो, एक को छोटा आर मान लो, क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी, हमें फर्क नहीं पड़ता। पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, ठीक है, बाकी जो भी वैल्यू दे रखी है पुट कर दो। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ध्यान रखना रेडियस नहीं दे रखी है ना। कई बार दे देता है ये डायमीटर, व्यास दे देता है, मजे ले लेता है। r² यहाँ पे कितनी बेटा, 6, 6 × 6, h कितनी दे रखी है बेटा, 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 8, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12, पीछे पीछे और पीछे, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12, क्या थे ये, कौन से ऑप्शन में बेटा, सी ऑप्शन में। एक शंकुआकार आकार का प्याला, शंकु के आकार का एक प्याला है, जब आइसक्रीम से भरा होता है, अच्छा आइसक्रीम की बात आ गई, तो इसके खुले सिरे पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है। देखो ये तो हमें पता ही है, देखो ये हमारे पास कोई आइसक्रीम का कोन होता है, तो इसके ऊपर हम एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक सोप या क्या बोलते हैं पता नहीं, एक पफ बोलते पता नहीं, ऐसे नहीं डलवा देते ऐसे कि भाई ऐसे भर दे पूरी इसको, सोपटी को, है ना, पैसे दिए हमने, ठीक है। तो ये होगा, ये अर्धगोला हो गया हेमिस्फीयर, ये हो गया कोन हो गया, ठीक है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये 3 दे दी, तो इसकी रेडियस भी तो 3 ही होगी अर्धगोले की, है ना। शंकु के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वर्टिकल हाइट दे दी कितनी बेटा, 7 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, एक सिंपल सी बात यहाँ लिख दूं मैं, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बेटा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, पक्का, ठीक है ना बात। तो हमें रिक्वायर्ड पूरी आइसक्रीम का रिक्वायर्ड एरिया वॉल्यूम क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा गुरुजी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r³। r सेम ही है तो पाई r को कॉमन नहीं ले लूँ, 3 को भी कॉमन ले लूँ, पाई
बटे 3r को कॉमन ले लिया, मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से क्या बच गया h, यहाँ से क्या बच गया 2r। पक्का? देखो बेटा 22 को बटे 22/7 लिख दिया, बटे में 3, r की वैल्यू हमें पता है 3 गुना 3, ठीक है। h कितना बेटा 7 सेंटीमीटर, 7 + 2 गुना 3, 3 से 1 3 से 1 3 ये कट जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 66/7 इंट में आ जाएगा 3 दूनी 6 13, ये आ जाएगा बेटा 13 6 78, 7 13 6 78 और 7 85, 558/7। ये तुम्हारे ऑप्शन में कहीं नहीं है। देखो ऑप्शन में देखो, 4 ऑप्शन में नीचे 21 है, इसका मतलब नीचे 3 से गुणा किया गया है, तो क्यों ना मैं 3 से गुणा नीचे कर दूं, 3 से गुणा ऊपर कर दूं, तो नीचे आ जाएगा बेटा 21। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसने, ये काटा नहीं इसने, है ना, हमने काट दिया, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। 3 बटे 24 2, 3 5 15 2 17 1, 3 बटे 24 1 25, 25 74 कहाँ, 25 74 को ढूंढ लो बस पहले ऑप्शन, ठीक है। कोई सिंपल बात, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चले आगे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले, ठीक है बेटा, 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर विमाव वाले आयताकार बॉक्स में पैक किए जाने हैं। देखो क्या करा ये, चलो पहले एक बार पूरा ही पढ़ लेते हैं। जब 24 गोले पैक किए जाते हैं तो बॉक्स को एक प्रीरक्षक द्रव से, प्रीरक्षक द्रव मतलब बेटा इंग्लिश में पढ़ दिया, प्रिजर्वेटिव लिक्विड से भरा जाता है, ठीक है भाई, भरा गया। द्रव का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करा है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। ये हमारे पास कोई बॉक्स है, एक बार 2D में मान लो या 3D में बनाने की कोशिश करूँ, हंसोगे तो नहीं, चलो कोशिश करता हूँ एक बार बनाने की। देखो लो जी, ये हमारा क्यूबॉइड तैयार हो गया, है ना। इसमें क्या दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर, ये इसकी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कुछ गोले भरे जाने बेटा ऐसे, इसमें कुछ गोले भरे जाने ऐसे, ठीक है, कुछ गोले भरे जाने। मान लिया 24 गोले भरे जाने, कितने बेटा 24 स्फीयर। अच्छा बीच में जो जगह बचगी ना, ये जो जगह बचगी, इनमें कुछ लिक्विड फिल किया जाता है बेटा, कुछ लिक्विड फिल किया जाता है। बस ये लिक्विड पूछ रहा है, लिक्विड कितना होगा, ऐसे सब जगह भरेंगे तो लिक्विड। अच्छा लिक्विड क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगी बेटा, लिक्विड बोल लो या प्रिजर्वेटिव बोल लो ना, क्या हो जाएगी बेटा। गुरुजी एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूरे घनाभ की आयतन में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ आल या फिर या क्या बोल दूं 24 गुना में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब 24 के 24 गोले की वॉल्यूम निकाल दो तो बाकी जो द्रव भी बच जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा इधर उठा के रख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और 24। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। एल बी एच कितनी दे रखी है, 12 गुना 4 गुना 4 माइनस 24, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 बोल रखी है भाई साहब ने। आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 की क्यूब क्या ही फर्क पड़ता है कि 1 की तो कितनी पावर कर दो। अच्छा कहते हो तो मैं कॉमन ले लूँ कुछ, 12 चौक 48, या फिर इतना फर्क पड़ेगा भी नहीं, इसे कर लो 16 दूनी 32, 3 16 के 16 3 19, ये कटेगा 3 8 24, 8 चौक 32, 32 गुना 22, 32 गुना 22, 32 दूनी 64 6, 32 दूनी 64 6 70। अच्छा ऑप्शन देखो कितनी दूर, 192 101 91 87.5, देखो 192 लगभग 100 मान लो इसको, लगभग 100 मान लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। 101 से छोटा, थोड़ा सा छोटा है, या 101 ही मान लो, 100 और 101 के बीच वैल्यू आएगी, यानी हमारी वैल्यू किस किस के बीच में आएगी, 100 मानेंगे तो 92 आएगी,
101 मानेंगे तो 91 आएगी, यानी हमारी वैल्यू आएगी 91 और 92 के बीच। 91 और 92 के बीच क्या है, एक ही ऑप्शन, 91.4। पूरा सोल्व मत करने बैठ जाने यहाँ, इसको मैं लगा देता हूँ अप्रोक्सीमेट, लगभग, है ना। कहीं इसको सोल्व करो, इसकी गुणा करो, फिर ये करो, फिर 7 से डिवाइड, क्यों बेटा अलग ऑप्शन इतनी दूर दूर दे रखे हैं, इसने हमारी मदद कर रखी है, तो कुछ सोच समझ के की हो गया, एग्जामिनर ने हमारी मदद, है ना। एग्जामिनर कई बार हमारी मदद करता है, अब बस आंखें खुली नहीं रखते। ठीक है बेटा, चलें आगे। तो ठीक है, ये मिसलेनियस भी खत्म हो गया, मेंसुरेशन हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया, केवल 2 ही चैप्टर बचे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और सीआई। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको भी निपटा देंगे। उम्मीद है आप फिजिकल की तैयारी ईमानदारी से कर रहे होगे बेटा। लास्ट अटेम्प्ट बना दो इसको, लेट्स मेक इट द लास्ट अटेम्प्ट, है ना। किसी भारी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। अपने घर के हालात देखो, अपने पिताजी को देखो, जॉब कर रहे हैं तो जो कोशिश करोगे जल्द से जल्द उनको रिटायरमेंट करवा दें और हम कमाएं, है ना। हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं भूल जाता हूँ, वैसे हमारा जो पैनेशिया फॉर सिलेक्शन नाम से भी क्या है, नाम से ही क्या है हमारा अपना क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम ग्रुप है। तो जो भी हमें क्वेश्चन, वैसे तो 99% हमारे सेम ही रहते हैं, जो भी क्वेश्चन की हमें शॉर्ट अप्रोच हो जाती है ना, कि हाँ इससे भी किया जा सकता है, तो उसको भी हम एक बार लिख देते हैं नोट्स में। तो नोट्स को एक बार जरूर देखा करो, हमने सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स कहाँ अपलोड कर रखे हैं, पैनेशिया फॉर सिलेक्शन, ये हमारा ये है ना चैनल पैनेशिया फॉर सिलेक्शन, इसको ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको ना। ठीक है, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।